जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। अत्यंत पवित्र कथा, भविष्य मालिका की कथा। भगवान श्री कृष्णा जी के सखा कलयुग में महापुरुष अच्युतानंद दास जी के रूप में जन्म लिए थे उड़ीसा में। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में लिखे हैं, भक्त और भगवान की मिलन कैसे होगा कलयुग अंत में। भविष्य मालिका में जो वाणी लिखा हुआ है भक्त और भगवान मिलन की, उस वाणी को सुनकर कुछ भक्त लोग चमक जाएंगे, आश्चर्य भी होंगे और विचार करने लगेंगे। बहुत सारे शास्त्र और ज्ञान मार्ग में तर्क वितर्क करके भक्त लोग के मन में द्वंद्व आएगा और ये सोचने लगेंगे, ये कहने लगेंगे, क्या भगवान कल्कीराम जी सचमुच अवतार हो चुके हैं, धरावतरण कर चुके हैं? महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में प्रमाण दे रहे हैं। इस विषय में चर्चा रखेंगे। उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, फिर उसका भावार्थ हिंदी में अनुवाद करके समझाएंगे। चमकी न पड़ी चिया चैतने, चेतनारे करे ठाबो, भकत संगे खेल खेलुथिबे, एकांगरे वासुदेव। चमकी न पड़ी चिया चैतने, चेतनारे करे ठाबो, भकत संगे खेल खेलुथिबे, एकांगरे वासुदेव। इस पंक्तियों का अर्थ है, भगवान कल्कीराम जी के अवतार को लेकर भक्त लोग तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैतन्य चेतनारे अर्थात ब्रह्म ज्ञान, हृदय ज्ञान और अपने अंदर से भक्ति जागृत करके भगवान को पहचान की कोशिश करना है। भक्त संगे खेल खेलुथिबे, एकांगरे वासुदेव अर्थात भगवान कल्कीराम जी का बाल्य अवस्था में होंगे। शैशव से किशोर अवस्था में प्रभु होंगे। उस समय भक्त और भगवान की मिलन होगा। वो भक्त लोग कोई और नहीं, चार युग में से जो तपी थे, कपी थे, गोपी थे, उनकी मिलन होगा प्रभु कल्कीराम जी से। जो लोग सत्य युग में तपी थे, जो त्रेता युग में जो कपी थे यानी बानर लोग थे, और द्वापर युग में गोपी गोपाल बनकर थे, उस चार युगों का भक्त कलयुग में भक्त के रूप में जन्म लिए होंगे और भगवान कल्कीराम जी के साथ मिलन होगा। और क्या लिखा हुआ है? जब कलयुग अंत के समय धर्म संस्थापना कार्य चल रहा होगा, भक्त लोग किस अवस्था में होंगे, उस विषय में मालिका में वर्णन है। उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। नव ताल छत्ती सजे राग प्रकाश, मादल खोलजे ताल कर ताल रस। नव ताल छत्ती सजे राग प्रकाश, मादल खोलजे ताल कर तालर रस। अमृत सारंगी वीणा डंफजे खंजणी, शंख सिंघा मुरलीजे वेणु वाद्यपुरी। अमृत सारंगी वीणा डंफजे खंजणी, शंख सिंघा मुरलीजे वेणु वाद्यपुरी। नव ताल छत्ती सजे राग प्रकाश। इस पंक्तियों का अर्थ है, अर्थात प्रभु जी के साथ भक्तों की लीला कैसे नाम संकीर्तन 9 प्रकार की ताल और 36 प्रकार की राग से पृथ्वी में प्रकंपित होगा। पृथ्वी नाम संकीर्तन 9 प्रकार की ताल और 36 प्रकार की राग से पृथ्वी में प्रकंपित होगा। मादल खोलजे ताल कर तालर रस। इस पंक्तियों का अर्थ है, अर्थात मादल खोल अर्थ कीर्तन में, नाम संकीर्तन में जो बजाने वाला जो तबेला होता है उसको मादल, उड़िया में मादल कहा जाता है। करताल अर्थात कीर्तन के समय हाथ में जो बजाने वाला उसको करताल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज हैं
और क्या है? अमृत सारंगी, अमृत सारंगी, बीणा, डंप खंजनी, शंख सिंहा और मुरली के आवाज से पृथ्वी प्रकंपित होगा। और क्या प्रभु की लीला होगा? झरासु झुल झालेरी टाहिया चामर अभय कलंकी मेले भक्तों विहार। झरासु झुल झालेरी टाहिया चामर अभय कलंकी मेले भक्तों विहार। इस पंक्तियों का अर्थ है, अर्थात जिस समय विश्व युद्ध होने वाला है उस विश्व युद्ध के समय बम की बारिश हो रहा होगा और पंचभूत की प्रलय चल रहा होगा। मनुष्य समाज को बहुत दुख कष्ट में समय गुजारता होगा। उस समय भगवान कल्की राम जी की पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम से मचता होगा और भगवान कल्की राम जी के सामने झरासु झूल झालेरी टाहिया चामर ये सब भक्त लोग आनंद से प्रभु जी के सामने आचरण कर रहे होंगे। अभय कलंकी मेले भक्तों को विहार। इस पंक्तियों का अर्थ है, अर्थात भक्त भगवान को प्राप्त करके अभय हो जाएंगे। इसका कारण स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ प्रभु कल्की राम जी के अभय श्री चरण में आश्रित होंगे। भक्तों की कोई भय नहीं होगा। पंचभूत प्रलय या विदेशियों का बम गोला बारूद का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं प्रभु कल्की राम जी साथ में होंगे। भक्त लोग नाम संकीर्तन में आनंदित हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान कल्की राम जी का लीला खेला हो रहा होगा, एक तरफ विश्व युद्ध और पंचभूत प्रलय संसार में हाहाकार मचाता होगा। एक तरफ भगवान कल्की राम जी धर्म संस्थापना कार्य कर रहे होंगे, यानी दुष्टों को संहार कर रहे होंगे। एक तरफ भक्त लोगों को लेके साथ में लीला कर रहे होंगे। उड़ीसा क्षेत्र जो है उत्कल भूमि और रहस क्षेत्र बनेगा। भगवान कल्की राम जी की लीला किसी को समझ में नहीं आएगा। जो भक्ति मार्ग में रहेंगे, मन को सरल बनाएंगे, वही प्राप्त होंगे भगवान कल्की राम जी को। जो अपने आप को बड़ा भक्त और अहंकार घमंड के साथ होंगे, प्रभु कल्की राम जी उनको प्राप्त नहीं होंगे। भगवान कल्की राम जी को ज्ञान के मार्ग से नहीं प्राप्त हो सकते हैं। जैसे एक मूर्ख पत्थर को पकड़ लेकर अपने आप को पत्थर को पकड़ लेके एक मूर्ख भगवान समझता है, इसी तरह अगर हम लोग बन जाएंगे, सरल बन जाएंगे, तो भगवान कल्की राम जी प्राप्त होंगे। जय जगन्नाथ। फिर अगले एपिसोड में बताएंगे। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव, जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव, जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव, जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे
कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। प्रेम से बोल आनंद